ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम डेली टीचिंग जो ले रहे हैं उसके हिसाब से रौंडा बन का जो 71 डे का आज आया है, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोलते हैं ये। तो यह समझने के लिए आपके मन में स्वाभाविक रूप से विचार कैसे आते हैं, कैसे कैसे आ जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता है कि किसी भी इसी समय रुक जाए और अपने आंखें बंद कर लें और 10 सेकंड तक आप विचार न सोचें। अगर हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं 10 10 सेकंड के लिए, अगर आंखें बंद करके हम देखते हैं कौन से विचार आ रहे हैं, तो देखेंगे कि आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कौन से विचार आते हैं आपको दिखेंगे। कभी कभी हम बिना रुके ही हमारे विचार चालू हो जाते हैं, कभी घर के रूटीन के कार्य के, कभी किधर क्या जाना है, कभी कुछ लेके आने का है, मार्केटिंग करनी है, या कल कहाँ जाना है, या तो डॉक्टर के पास जाना है, या तो और कुछ पैसों के बारे में। तो यानी विचार तो इतने आते जाते हैं, 60 70 हजार पूरे दिन में जैसे विचार आते हैं, तो हमारे 1 मिनट में 60 70 विचार तो आते ही हैं। तो ये हिसाब से हम देखेंगे, इतने हजारों पूरे दिन चलते हैं, तो हम 1 मिनट उनको कैसा रोक सकते हैं। तो यदि विचारों को रोकने का निर्णय के बावजूद भी ये आपके मन में आ रहे हैं, आपने सोचा कि मैं अभी कोई भी विचार नहीं करूंगी, सब पॉजिटिव सोचूंगी, तो आपको ये देखना है कि यह इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में जो विचार आते हैं उनके बारे में आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगर आपके मन में आपका आदेश पाकर 10 सेकंड भी नहीं रुक सकता है, तो ये विचार अगर रुकते ही नहीं है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह दिन में कितने सारे विचार उत्पन्न करता है। तो पूरे दिन में कितने विचार आते हैं हमें। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपने मन के मालिक बन सकते हैं। तो रौंडाबन हमें बता रही है कि हम अपने मालिक बन सकते हैं, हमें विचारों को हम कैसे संभालना है। तो इसके लिए आपको बस एक ही प्रक्रिया करनी है, उसका अभ्यास करना है कि 10 सेकंड तक आप एक भी विचार नहीं आना चाहिए, आप नहीं सोचेंगे एक भी विचार। तो बहुत ही कम समय में आप 10 सेकंड तक, और फिर 15 सेकंड तक, फिर 30 सेकंड तक, और धीरे धीरे सारे विचार रोकने के सक्षम हो जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है, एक कला है जो हम खुद में कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं, हम खुद के लिए कर सकते हैं। और तो हमें खुद को सक्षम बनते जाना है। कैसे करेंगे? अंत में देखेंगे कि आप स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां यह निर्णय लेना आपके हाथ में होगा कि आप कोई विचार सोचेंगे या नहीं। अगर आप जब भी देखते हैं, जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, तो आपको असीम शांति का आभास होगा, और अवर निर्णय है, यानी इसके अलावा आप आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे। जरा इसकी कल्पना करके देखिए। अभी जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो कैसे हम खुद को पूरे जैसे कंट्रोल करके बैठते हैं, आदेश देते हैं कि अभी मुझे कुछ सोचना नहीं है। मेडिटेशन भी करते हैं, ना तो सोच ना विचार। विचार आते हैं तो उनको साक्षी भाव से देखते हैं, साक्षी से देख के फिर उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि आप 10 सेकंड तक अगर विचार कंट्रोल करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखो उसको और कंट्रोल करते करते 15 मिनट, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड आगे तक कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम अपने आप में शांति ला सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 10 सेकंड के लिए पहले करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, तो हम कर सकते हैं। और 72 डे के दिन में बताती है, दिन के दिन, कि अगर आप इस विचार पर अटके हैं कि आपको पैसे की जरूरत है, तो आप पैसे की जरूरत ही आकर्षित करेंगे। अगर आप बिना इसके पैसे के अगर कुछ सोचते हैं कि मुझे खुशी होने से
इसी समय खुश होने से या इसी समय अच्छा महसूस करना है और इसी समय खुश रहने का तरीका खोजना चाहिए। भले मुझे पैसे का ब्रेकडाउन है तो भी मुझे ऐसा सोचना है कि मैं खुश कैसे रहूं, कैसे मैं खुशी अपने पास बुलाऊं, या मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। क्योंकि इन्हीं अच्छी भावनाओं को बदलने में आपके मन में ऐसे आएगा कि आपके मन में पैसे होने का, जैसे कि हम क्या बोलेंगे उसको, कि इसके भावनाओं को जैसे आप अच्छा करते हो, उसके बदौलत आप अपने मन में पैसे होने का एहसास आएगा। तो अगर आप खुश रहते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। आप जैसे ही खुश होते हो तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या देती है, पॉजिटिविटी देती है, आपके हैप्पी हार्मोन्स आ जाते हैं। और फिर आपके जो वाइब्रेशन है बदली होती है, और आपके जो मन की तरंगे हैं, आपके बॉडी से जो तरंगे जाती है एनर्जी, जैसे कि हम भी एनर्जी है, यूनिवर्स भी एनर्जी है, तो यूनिवर्स में तरंगे आपकी कौन सी जाएगी, कि खुशी की जाएगी। तो आपको फिर जो चीज चाहिए वो अबंडेंस में आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलते जाएगा। तो हम देखते हैं कि पैसा खुशी नहीं लाता है, लेकिन खुशी पैसा लाता है। जब भी हम खुश रहते हैं तो पैसा हमारे पास अबंडेंस में आता है, खींच के आता है। तो फिर हम आज देखेंगे आगे 73 डे का दिन में भी क्या बताते हैं। अगर आप अब तक आपका जीवन श्रेष्ठ रहा है, जहां तक चीज बिल्कुल ही सही होती है, सही हुई है अभी तक, जैसे हमारा पूरा समय अच्छा निकला है और हर चीज सही होती हुई गई है, तो आप हो सकता है कि आप में अपना जीवन बदलने का प्रबल संकल्प और कामना न हो, लेकिन दरअसल नकारात्मक लगने वाली तमाम चीजें ही हमारे अंदर हालात बदलने का विशाल इच्छा जगाती है। यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारा तो जीवन अच्छा चल रहा था अभी तक, अभी भी चल रहा है, तो ये जीवन बदलने का जो संकल्प है, जो हमने किया है, कामना की है, तो अच्छे से की है तो अच्छा होगा। अगर नकारात्मक वे से कुछ आएगा तो सब हमारे अंदर की जो चीजें हैं वो भी विशाल इच्छाएं जगाती है। जैसे कि हम कुछ नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक ही लाएगा। और आपके भीतर उठने वाली बड़ी कामना किसी चुंबकीय ज्वाला जैसी होती है और बहुत ही शक्तिशाली होती है। तो जैसे कि हम मन से अगर कुछ चीजें गलत सोचते हैं तो हमारे जो सोच विचार है वो नेगेटिविटी को ही खींच के लेके आएंगे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। तो जो हम अंदर खुद है, अगर हमने हमारे पास फूलों का गुलदस्ता है, रोज है हमारे हाथ में, तो हम दूसरों को क्या देंगे, रोज ही देंगे। और खींचेंगे क्या, रोज की जैसे खुशबू खींचेंगे। और रोज के जैसे वो पंखड़ियां हम किसको देते हैं, कितनी मुलायम, और उसके सूंघने से जो खुशबू मिलती है उसका हमें आभास होगा, तो वो ही हम देंगे। तो बोलते हैं ना, जो आप क्या देते हो, आपके पास जो है पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव देंगे किसको भी। तो यूनिवर्स भी वही देखता है कि आपके पास क्या है, और आप उसके लिए आप धन्यवाद कहते हो, तो वो बोलता है आपको तथास्तु, आपको और अबंडेंस में मिलेगा। अगर मैं किसी को देख के मन में जेलसी आती है, और या किसी के प्रॉब्लम्स देख के अगर मैं खुश होती हूँ, तो यूनिवर्स क्या देखता है, करे ये इनके पास नेगेटिविटी है पूरा सब, तो जो ये सोच रही है चलो वो उसको तथास्तु दे दो। तो कहते हैं ना, दूसरों की खुशियों में भी हमें खुशी रहना है, और दूसरों के गम में हमें उनका गम बांटना है, और उन्हें हमें अच्छे से उस उनको तसल्ली देनी है जैसे। तो हम उसमें देखना है कि हम साक्षी भाव से ये सब करना है, एकदम अटैच नहीं हो जाना है। तो हर एक चीज के लिए कृतज्ञ बनना है हमें। और इसके बदौलत उस ज्वाला से आप भीतर के एक विशाल
इच्छा को सुलगाइए, यानी पॉजिटिविटी को आप सुलगाइए। और क्योंकि इच्छा की ये ज्वाला ही आपको शक्ति व संकल्प देगी, और जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज हमने देखना है कि हम किस तरह अपने जीवन को अच्छी तरह से म्हणजे अच्छे तरह यूज कर सकते हैं, और दूसरों को भी सेवा करना है उससे। और कल जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो भी कुछ भी नेगेटिविटी आती है, तो वो क्रिस्टल बॉल हमारे अंदर जाके हमारे इमोशंस को कैसे जलाता है, जो नेगेटिव इमोशंस है उसको कैसे जलाते जा रहा है। तो हमने कल वो मेडिटेशन में कल देखा था। तो ऐसे सोचना है कि हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिविटी है, तो वो क्रिस्टल बॉल की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर जाके एक तो हमारे शरीर को हील कर रही है, विचारों को शुद्धि कर रही है, और हमारे जो इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस है उसको जलाती जा रही है। तो ये हमें यहाँ पे भी सीखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और आज अभी हम मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन बहुत ही स्ट्रांग है, कि उससे हमें अभी जैसे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो हमारे पास कैसे ना अष्ट शक्तियां हैं, और जैसे देवी को कैसे अष्ट शक्तियां होती है। अभी बहुत जन ये चालीहे का जो 40 दिन का उपवास रखते हैं, तो अल्टीमेटली वो उपवास में सब जन क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अबंडेंस में पैसे आवे, और हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे घर में सुख शांति आवे, समृद्धि आवे, और आपसी प्रेम होवे। तो हमें कोई कभी कभी कोई चीजें ऐसे आ जाती है जीवन में कि हमें लगता है कि अभी क्या करें। तो आज से हम देखेंगे कि एक दो जो हमारे एनर्जी है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस हमारी जो शक्तियां हैं उसको कैसे जागृत कर सकते हैं। तो पैरों को हम क्रॉस करके बैठेंगे, या तो सुखासन में बैठिए, आलती पालती मार के बैठिए तो भी चलेगा। सोफा पे या जमीन पे आप एक आसन डाल के बैठ सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, और धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट को, अपने शरीर के हर एक पार्ट को रिलैक्स करते जाइए। जैसे कि पैरों को रिलैक्स करिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स, चेस्ट को रिलैक्स। गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ब्रेन को रिलैक्स करिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार। कोई विचार आते हैं तो आने दीजिए, साक्षी भाव से देखते जाइए। अभी इतना मेडिटेशन किया है हमने कि साक्षी भाव अपने को समझ में आ चुका है। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अभी मुझे समझ में आ गया है कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मैं एक आत्मा हूँ इस शरीर में, जैसे मैं पार्ट बजा रही हूँ। मेरे बहुत सारे जो रोल है, एक बेटी का रोल है, एक माँ का है, एक बहन का रोल है। जैसे कि पुरुषों में देखा गया है, एक बेटे का रोल है, एक पति का है, एक भाई का है। तो ऐसे कितने रोल हम प्ले कर रहे हैं जीवन में। तो हमें कार्य करते हुए, घर के काम करते हुए, सोसाइटी में भी एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए, कितने हमें रोल प्ले करने पड़ते हैं। ऑफिस में, नेबर्स में,
दुकानदार के साथ, ऑटो ड्राइवर के साथ, हम जैसे कहाँ पे कस्टमर है, कहाँ पे क्लाइंट है, कहाँ पे बॉस है, कितने हम सारे रोल प्ले कर रहे हैं। सांसों पे ध्यान देते रहिए। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। मुझे जीवन में एक जो शक्ति है, पावर टू डिटैच, यानी अटैचमेंट नहीं रखनी है। कोई भी चीजों से हम अटैचमेंट रखते हैं तो उसे दुख मिलता है। जो भी यहाँ पे हम लाए हैं, आए थे खाली और खाली हाथ जाना है। एक ट्रस्टी भाव से रहना है, साक्षी भाव से सब देखना है। जैसे 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो उस रोल में हम अंदर नहीं चले जाते हैं। हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, उनके माँ बाप है, वो सब रोल प्ले करते हुए हम भी इस जगत में रहना है। अगर अटैच होके रहते हैं तो दुख मिलता है। साक्षी भाव रखे, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पर्सन है, कोई बातें हैं, कोई ब्रेकडाउन है, हर एक चीज में हमें दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया से अलग रहना है। पता है जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। परमात्मा ने सब हमें सोच समझ के दिया है। हमारे जीवन में किसके साथ नहीं बनती है तो भी उसे हम ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू, धन्यवाद भावना से उसमें बदलाव ला सकते हैं। जितना हम रिश्तों को धन्यवाद करते हैं उतना हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। जो हमारे पास है उसको धन्यवाद करते जाइए। श्वासों पे ध्यान, श्वास लेते रहिए। अपने ख्यालों को देखिए, आपके आपके विचारों को देखिए, क्या आ रहे हैं, उनको शांत करते जाइए, रिलैक्स होते जाइए। जैसे कि पार्वती माँ शक्ति है, शंकर भगवान को हमेशा देखा है मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। तो हम सब भी ऐसी दृष्टि रखें, मेडिटेशन में बैठ के विचारों को देखते जाइए। अटैच नहीं होना है विचारों के साथ भी। धन्यवाद करते जाइए हर एक चीज को, अपने शरीर को, हर एक पार्ट को धन्यवाद करते जाइए। ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए, अपने सारे रिश्तों को धन्यवाद दीजिए, अपने घर को धन्यवाद दीजिए। मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं ये घर नहीं हूँ। घर मुझे दिया गया है उसमें रहने के लिए। ये घर पहले किसी और का था, अभी मुझे दिया है रहने को। मेरे बाद पता नहीं और किसका होगा। इसके लिए हमें साक्षी भाव रखना है, डिटैच होके रहना है।
कुछ ब्रेकडाउन आया है, तो उसे भी हमें समझना है, ये मेरे भले के लिए है, कुछ तो सिखाने के लिए आया है। कोई रिलेशन में भी ब्रेकडाउन है, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है, आपको अच्छा सबक देने के लिए आया है कि आप कैसे उसमें डिटैच होके खुद को आप संभाल सकते हो। सांसों पे ध्यान देते रहिए। सांसों पे ध्यान, धीरे धीरे आप देखिए कौन से विचार आपको, अगर नेगेटिव कभी आ रहे हैं तो उनको भी बोल दीजिए, मैं इन चीजों से मैं डिटैच हूँ। ज्यादा लगाव नहीं रखना है उस परिस्थिति से भी, जो आई है अपना समय लेके चली जाएगी। कभी कभी ऐसे होता है, वो सिचुएशन ऐसे आती है और छू मंतर होके चली जाती है। कभी कभी एक हफ्ता लगाती है, कभी एक महीना लगाती है, पर हर स्थिति में हमें खुद अपने आप को खुश रखना है। थोड़ा स्वाध्याय करते रहिए, तभी अच्छे लोगों के साथ मिलते रहिए, पॉजिटिव बातें जो सोचिए देखिए, और उस सिचुएशन में साक्षी भाव रखिए। सांसों पे ध्यान, श्वास देखते रहिए। दूसरी भी एक शक्ति है, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम निर्णय तो ले लेते हैं, कभी कभी हमारा निर्णय बराबर नहीं होता है, गिल्ट में जाते हैं। तो अभी इसमें हमने देखना है, कोई भी परिस्थिति आवे, कोई चीजें होवे, तो हमें जैसे जैसे हम अपने आप को अलग रखते हैं, उस चीज में अटक नहीं जाते हैं। जैसे मुझे, मेरे पास कार है, तो मैं तो कार नहीं हूँ। मेरे पास घर में जो पैसे हैं, मैं खुद तो पैसा नहीं हूँ। तो ऐसे मुझे अलग रहना है। हमें देखना है हमेशा, जो भी सिचुएशन है उसे अलग होके रहना है। कभी किसी को माफ कर लिया, कभी किसी से माफी मांग ली, वैसे हमें अपने जीवन को चलाना है। धीरे धीरे आप जागृत अवस्था में आएंगे। अभी मैंने समझ लिया है कि मुझे कैसे अलग रहना है। ये मेरे जीवन की जो मूवी चल रही है, पिक्चर चल रही है, उसमें मैं कैसे मेरा पार्ट अदा कर रही हूँ, ये मुझे समझ में आ चुका है। धीरे धीरे पैरों को जमीन पे फील करिए। अपने हाथों को धीरे धीरे रब करिए, और अपने फेस के ऊपर रखिए, आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
पूरे शरीर को एनर्जी लगाइए, महसूस करिए। और एक बार रब करके आंखों पे रख के, और फिर धीरे धीरे आप आंखें खोलिए। अपने हाथों से अपनी एनर्जी लीजिए, महसूस करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ध्यान क्षेत्र में आप सभी ने सहभाग होने के लिए आप सभी का धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सभी रिकॉर्डिंग को, थैंक यू सब।